वेलकम टू प्रिंस शॉर्ट एंड हाउस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आज एक बात कहना चाहूँगी। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये वीडियो आप लोगों का जो प्रीवियस 17 और 18 तारीख को यानी कि 18 एंड 19 दिसंबर को चंडीगढ़ मोहाली में जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए सीपीटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, उन्हीं में से 18 ऑफ दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट में सीपीटी टेस्ट लिया गया था चंडीगढ़ मोहाली में, ये उसी का एक प्रैक्टिकल टास्क है। कुछ लगभग जितने व्यूज़ या जितने रिव्यूज़ मैंने बच्चों के सुने हैं उस रिगार्डिंग मैंने एक स्प्रेडशीट यहाँ पर तैयार की है और इस तरह का जो है आपको एक परफॉर्मा वहाँ दिया गया था। बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, समय को ना वेस्ट करते हुए आज हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हम इस शीट को पहले समझेंगे और इसे अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कि क्या वो वजह रही जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आउट हुए सीपीटी टेस्ट में, फेल हुए सीपीटी टेस्ट में, और क्या गलतियां रही, क्या खामियां रही, क्या कमियां रही, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि किस तरह का टास्क जो है सीपीटी का पिछले साल यानी दिसंबर में लिया गया और आने वाला जो आपका सीपीटी टेस्ट है फॉर द स्टेनो टाइपिस्ट पोस्ट एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, वो कैसा होगा। तो बच्चे, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने एक परफॉर्मा तैयार कर रखा है। कुछ ऐसा ही बच्चे याद रखिएगा, लगभग जितने मैंने रिव्यूज़ बच्चों के लिए हैं और जो सारे मैंने असेसमेंट निकाले हैं उस हिसाब से कुछ इस तरह का परफॉर्मा आया था 18 ऑफ दिसंबर में। हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट इसमें मिस हुआ हो क्योंकि बच्चे याद नहीं रख पाते, तो जितना उन्होंने मुझे बताया लगभग इस तरह का परफॉर्मा आया था वहाँ पर। जैसा कि आप सभी लोगों को दिख रहा है, एक सैलरी शीट बेस्ड ये टास्क था। ऑलरेडी चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सैलरी शीट कराई थी। सो जिन बच्चों ने वो करी हुई थी उनको बेनिफिट हुआ, और आप सभी भी जो प्लेलिस्ट क्रिएट है चैनल पर उसे एक बार ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे, आप वहाँ पर एक टास्क दिया गया जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कुछ कॉलम बने हुए थे, कुछ रोज थी जिसमें एम्प्लॉय नेम था, सैलरी थी, ओवर टाइम था, नेट सैलरी थी। बच्चे, करना क्या था कि ये जो 5 पॉइंट आपको नीचे पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आपको इम्प्लीमेंट करने थे इस टेबल के ऊपर। ये एक एक्सेल टास्क था, तो हमें एक्सेल पे जाकर इसको परफॉर्म करना था। वहाँ पर एक्सेल ऑलरेडी दिया गया था, यानी कि ये टेबल जो है ये एक्सेल पर बनाई गई थी और ये जो पॉइंट्स है ये आपको एक शीट यानी एक पेज पर लिखकर दिए गए थे। बच्चे याद रखिएगा, मैंने पहले वीडियो पर भी आप लोगों को बताया था कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले, खासकर अगर वो सीपीटी का है, तो आपको सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, पहले ये 5 पॉइंट को समझना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। जिन बच्चों ने ये बात ध्यान रखी वो लोग वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये टेबल है आपके सामने, और इसी को मैं एक्सेल पे बता देती हूँ किस तरीके से आपकी वहाँ टेबल दी गई थी। बच्चे, कुछ इस तरह की टेबल आपके सामने थी जिसमें एम्प्लॉय नेम गिवन थे, सैलरी, ओवर टाइम और नेट सैलरी। बच्चे, हमें पूरी की पूरी टेबल दोबारा ड्रॉ करनी थी, यानी कि ऐसा नहीं था कि एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है तो आपने नहीं लिखना, आपने पूरा का पूरा टेबल एज इट इज़ ड्रॉ करना था। और ये बात स्पेसिफिकली मेंशन थी कि टेबल का जो स्टार्टिंग होगी वो सेल नंबर A12 से होगी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंटली वहाँ मेंशन था। जिस बच्चे ने भी सेल की शुरुआत A12 से नहीं करी, A12 का मतलब मैं कई सारी वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ कि ए कॉलम की जो आपकी 12th रो होती है दैट इज़ योर A12। तो यहाँ से जो है टास्क की शुरुआत करनी थी। तो पहला आपसे बोला गया कि आपको एज इट इज़ इस टेबल को जो है A12 पे ड्रॉ करना है। तो आप A12 पे गए, वहाँ बच्चों ने ड्रॉ करा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ।
बच्चे ड्रॉ करने के बाद जैसे नाम ऊपर दिए गए थे वही नाम हमने नीचे भी सारे आपके सामने लिखे। पहला नाम है राहुल, दूसरा गणेश, तीसरा प्रिया, मोहित, कमल, राजेश। बच्चे कई बार मुझसे बच्चे पूछते हैं कि मैम स्पीड की क्या ज़रूरत है, टाइपिंग टेस्ट तो होने वाला नहीं है। तो देखो बच्चों, जब हमने को 10 मिनट का वहाँ टास्क दिया गया तो अगर स्पीड नहीं होगी तो कैसे आप डाटा इनपुट कर पाते ना। तो जल्दी आपको करने के लिए स्पीड वहाँ पर भी चाहिए। यहाँ पर सैलरी हम लोगों को गिवन थी, वहाँ पर बच्चों को सैलरी दी गई थी। लगभग बच्चों के यही रिव्यू थे कि सैलरी दी गई थी। तो सैलरी जैसा उन्होंने दिया मैं लगभग एज इट इज़ उतारती हूँ। कुछ इस तरह का आपका परफॉर्म आया था। सैलरी गिवन थी, एज इट इज़ मुझे सैलरी उतारनी है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, आपने भी ध्यान रखनी है और काफ़ी सारे बच्चों का वहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट, टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट ना आने का कारण क्या था। बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको डाटे को इनपुट करना है। आपके सामने जो डाटा है वो सैलरी का है और सैलरी में आपको जो है करेंसी मतलब आपको वैल्यू दी गई है। अब वो वैल्यू अगर आप गलत फिल करते हैं तो याद रखिएगा कि आपकी वो पूरी की पूरी रो के अंदर होने वाली कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू फिल द डाटा विद वेरी 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 केयरफुली, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। डाटा मैंने फिल करा इसमें। कुछ इस तरह का डाटा हमने फिल करा। उसके बाद अब हमें कहा गया, पहला पॉइंट था कि इंसर्ट अ कॉल्यूम ऑफ एचआरए। देखिए अगर मैं वापस जाती हूँ और मैं ऑप्शन देखती हूँ तो पहला पॉइंट मेरा था कि इंसर्ट अ कॉल्यूम ऑफ एचआरए बिफोर द कॉल्यूम ऑफ ओवरटाइम। मुझे एचआरए निकालना था, किसका? ओवरटाइम का। एक बार मैं पहले अच्छे से पढ़ लेती हूँ कि मुझे करना क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे मुझे एचआरए निकालना था और मुझे एचआरए को निकाल के कैलकुलेट कैसे करना था। उन्होंने कैलकुलेट करने का तरीका बता रखा था कि एचआरए राहुल और गणेश को, याद रखिएगा राहुल और गणेश है, इनको 7% देना था, प्रिया एंड कमल को 8% देना था और मोहित एंड राजेश को 9% देना था विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। विद वेरी केयरफुली आपको डाटे को रीड करना होगा। तो वापस हम लोग एक्सेल पे इसको एक बार परफॉर्म करके देखते हैं। हमारे को ओवर टाइम एचआरए का पहले कॉलम इंसर्ट करने के लिए कहा गया था। बिफोर ओवर टाइम आपको जो है इंसर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इंसर्ट? हमारे पास ऑप्शन तो वैसे सामने ही है, इंसर्ट अ कॉलम, इंसर्ट अ रो। तो इंसर्ट पे जाके मैंने डायरेक्ट जो है इंसर्ट क्या कर लिया, आपका कॉलम कोई भी मैं सेल ले सकती हूँ, रो ले सकती हूँ। तो मैंने क्या करा, रो लेनी होगी तो रो, कॉलम लेना होगा तो कॉलम। तो मुझे कॉलम लेना था, तो मुझे कहाँ लेना था? मुझे लेना था ओवर टाइम से पहले एचआरए लेना था। तो मैंने यहाँ पर जाकर ओवर टाइम से पहले क्या लिया? एचआरए। कॉलम लिया यहाँ पर मैंने और यहाँ पर मैंने टाइप करा सेल का नाम HRA। ओके, फर्स्ट एचआरए मैंने कॉलम जो है वो ले लिया। इसके अलावा मुझे अब एचआरए निकालना था राहुल और गणेश का 7%। याद रखिएगा राहुल और गणेश का मुझे 7% एचआरए निकालना था। फॉर्मूला आपको पता है, मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया है, किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है और एचआरए निकलता है बेसिक पे पर। आपको निकालना जो था एचआरए वो बेसिक पे पर निकालना था, वो मेंशन था। तो यहाँ पर आपने बेसिक पे यानी कि सैलरी, आपके यहाँ पर सैलरी दे रखी थी तो आपको सैलरी पर ही निकालना होगा। तो यहाँ पर सैलरी गिवन थी, तो सैलरी आपकी गिवन है। हो सकता है वहाँ पर बेसिक पे भी गिवन हो, क्योंकि बच्चों के रिव्यूज़ अलग अलग होते हैं, बच्चों को याद नहीं रहता एग्जैक्ट, पर लगभग जितना असेसमेंट लगाया गया वो इसी तरीके का था कि सैलरी बच्चों ने कहा गिवन थी। तो सैलरी पर हम एचआरए निकालते हैं। सैलरी पर एचआरए आपका है गणेश और राहुल का 7% निकालने के लिए कहा गया था। तो इनटू में मैंने आपको बताया था 7 और आप परसेंट का साइन लगा के एंटर कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका एचआरए निकल गया। ये आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया गया था। अब चाहती तो मैं ड्रैग कर सकती थी, बट क्योंकि डाटाज अलग अलग हैं तो हमें फॉर्मूला को अलग अलग इनपुट करना होगा। इज इक्वल टू फिर से लगाया, आपकी सैलरी सिलेक्ट करी, मुझे एचआरए दोनों का सेम लिखना है राहुल एंड गणेश का, इनटू में 7% और यहाँ मैंने इसको
निकाल दिया। उसके अलावा मुझे दिया गया प्रिया एंड कमल का 8%। प्रिया और कमल दोनों का मुझे 8% निकालना है, पर ध्यान रखिएगा बीच में मोहित भी है, तो प्रिया एंड कमल अलग अलग हैं। प्रिया का HRA मुझे निकालना है कितना, 8%। तो प्रिया का मैंने निकाला 8% इज इक्वल टू सिलेक्ट द सैलरी सेल एंड इनटू का साइन प्लस में कितना 8 और 8 के बाद परसेंटेज का साइन एंड देन एंटर। तो ये आपका आ गया 8% HRA फॉर प्रिया। इसके बाद मुझे मोहित का नहीं निकालने को बोला था, मुझे कमल को निकालने के लिए बोला था। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं 2 सेकंड का टाइम लेना चाहूँगी। बच्चे ध्यान से डाटे को मैंने कहा था कि आप लोग रीड करेंगे। जिन बच्चों ने ध्यान से डाटे को रीड नहीं करा, वह जल्दी में और समय का अभाव था, कम टाइम था, बच्चों ने जल्दी जल्दी करा, जिसके वजह से बच्चों के काफ़ी सारे बच्चों के जो है रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में आए। ध्यान से देखिए, आप भी ध्यान से पढ़िएगा वहाँ पर डाटे को। इज इक्वल टू इंटू में कितना था 8%, एंटर करा। इसके अलावा बोला गया था मोहित एंड राजेश को दोनों को 9% देना है, तो मोहित और राजेश को मैंने दिया 9%। is equal to select the cell of Rajesh, the salary and into and कितना 9% and then enter। सो फर्स्ट कॉलम बोला गया कि आपको सैलरी निकालना है और आपको आपको निकालना है HRA, और HRA निकालने के बाद उन्होंने लास्ट में मेंशन करा कि विथ 2 डेसिमल पॉइंट्स। एक पॉइंट के अंदर 3-4 चीज़ें मेंशन थी और वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी था। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको बोला गया कि HRA आपको कॉलम इंसर्ट करना है, उसके बाद बोला गया कि आपको HRA इतना इतना अलग अलग निकालना है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ इसी एक पॉइंट के अंदर मेंशन की गई, वो क्या थी आप ध्यान से देखेंगे कि आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए बोला गया और उसके बाद आपको अलग अलग HRA निकालने के लिए बोला गया, उसके साथ विद 2 डेसिमल पॉइंट्स भी बोला गया, यानी कि एक पॉइंट में 2-3 चीज़ें करने को बोली गई। अब यहाँ पर मुझे 2 डेसिमल पॉइंट में निकालना है। मैंने आपको पहले भी बताया था डेसिमल पॉइंट आप नंबर में जाएंगे तो सामने आपको मैं क्लिक करके दिखा देती हूँ इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। क्योंकि मुझे 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए तो मैं एक बार क्लिक करूँगी तो ये 0.1 है, मैं 2 डेसिमल पॉइंट्स में भी इसको निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इन 3 चीज़ों में एक HRA कितने % प्लस ये 2 डेसिमल पॉइंट, अगर इन 3 चीज़ों में से आपने कोई भी एक चीज़ स्किप कर दी या आप करना भूल गए तो आपको पूरा का पॉइंट, हर एक पॉइंट के 2 नंबर थे, वो पूरा का पूरा पॉइंट का नंबर आपका कट जाएगा, यानी कि आपको उसमें से एक भी नंबर नहीं मिलेगा और जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे फेल हुए। नेक्स्ट है कैलकुलेट द ओवर टाइम एज 2 पर्सन्स, फर्स्ट 2 पर्सन्स 40%, तो आपको जो है 14%। आपको क्या करना है, बोला गया है कैलकुलेट द ओवर टाइम फर्स्ट 2 पर्सन, इन पहले 2% का 14% और थर्ड एंड फोर्थ का 16% और बाकी 2 का 12%, जो कि बेसिक पेपर आपको कैलकुलेट करना है। तो अनदर आपके पास अलग अलग डाटा है, पहले 2% को ध्यान से देखिएगा, पहले 2% को आपको करना है 14%, तो 14% हम करेंगे पहले 2 को, पहले 2 को 14% इज इक्वल टू आपको बोला गया था आपको सैलरी पर करना है ओवर टाइम, तो इज इक्वल टू आपने सेलेक्ट करा। इसके अलावा इसमें 14% था पहले 2 को, तो इनटू में 14%। अब देखो बच्चों, मैं ड्रैग भी कर सकती थी पर वैल्यूज दोनों की अलग है, तो हाउ कैन वी ड्रैग, है ना, हम ड्रैग कैसे नहीं कर सकते, हम कैसे ड्रैग करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, हमें इंडिविजुअल फॉर्मूला पुट करना होगा। इज इक्वल टू सेलेक्ट करा, इनटू में 14%, यह आपका फॉर्मूला लग गया। इसके अलावा नेक्स्ट में बोला गया कि अगले 2 को आपको 16 और 12, अच्छा अगले 2 में आपको इसमें 16 और नीचे में 12, थोड़ा ध्यान से करना था, ध्यान से चीज़ों को समझना था। इज इक्वल टू सेलेक्ट द सेल, इनटू में कितना था 16, ये सारा वहाँ आपको एक शीट में परफॉर्मा गिवन था। सो मेरी तरह आपको बार बार जो है वर्ड पर जाकर मेंशन करने की या देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके सामने ये एक प्रिंट आउट के रूप में मौजूद था, वहाँ पर आपको गिवन था कि आपको कौन सी रो में कितना % HRA और ओवर टाइम लगाना है। सो लास्ट के 2 में 12% था, इज इक्वल टू आपका सैलरी इनटू में 12, फिर % का साइन, एंटर, ऐसे इज इक्वल टू
सैलरी इनटू में 12 और परसेंट का साइन। उसके बाद इसी में कहा गया कि आपकी ये जो है बेसिक पेपर निकलनी चाहिए विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। देखिए हो सकता है कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आए हों उस समय, जैसे कि मान लीजिए अगर ये 2 डेसिमल पॉइंट में आता, अगर ये 2 डेसिमल पॉइंट में होता तो आपको करना क्या था, आपसे पॉइंट नंबर 2 में बोला गया कि आपको जो ओवर टाइम का अमाउंट निकालना है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट में निकालना है। यानी कि आपको एचआरए में तो डेसिमल इंक्रीज करने थे, यानी कि 2 डेसिमल देने थे, ओवर टाइम में आपसे बोला गया कि डेसिमल हटाने थे। तो आपको यहाँ से जहाँ से आपने इंक्रीज करे थे एचआरए के लिए, उसी के बगल में डिक्रीज का ऑप्शन था। अगर डेसिमल आए होते या आए होंगे बच्चों के, ऑब्वियस सी बात है फॉर श्योर, तो उन्होंने वहाँ से उसको डिक्रीज करा। तो आपके 2 पॉइंट्स पूरे हुए। ध्यान से मैंने देख लिया कि ये 2 पॉइंट्स मेरे हुए प्रॉपर हैं या नहीं। नेक्स्ट था इंसर्ट अ कॉलम ऑफ टोटल आफ्टर ओवर टाइम। मुझे ओवर टाइम के बाद एक कॉलम इंसर्ट करना था जो कि था टोटल का। तो यहाँ पर मैं वापस गई अनदर, दोबारा से मैंने कॉलम इंसर्ट करा टोटल का और मैंने टाइटल दिया टोटल। और टोटल में मुझे बोला गया कि insert a column of total after overtime and calculate the salary and overtime of the employees with center alignment। यानी कि आपका एचआरए और ओवरटाइम को मुझे कैलकुलेट करना था। और कुछ बच्चों ने बताया कि वहाँ पर फॉर्मूला गिवन था, और अगर नहीं भी गिवन होगा तो आप लोगों को पहले ही पता है, आप लोगों ने सिंपल करना है। किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत इज इक्वल टू से होती है। आपको जिस सेल को कैलकुलेट करना है, पहले आप एचआरए को कैलकुलेट करेंगे, बीच में प्लस देंगे, और आप ओवर टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसे भी प्लस देंगे। अब बच्चे एक बार इस फॉर्मूले को अगर आपने लगा दिया, अब क्योंकि ये तो टोटल है ना, तो मैं इसको ड्रैग कर सकती हूँ, क्योंकि टोटल तो सबका ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्मूला ड्रैग किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल कर दिया, तो यहाँ पे अनदर हमें हेल्प मिली। उसके बाद बोला गया कि आप चाहते तो इसे ऑटो सम से भी कर सकते थे, ये मैं आपको करा के दिखा रही हूँ, आप ऑटो सम से भी कर सकते थे। इसके अलावा बोला गया कि इसको जो आपने सेंटर देना है, वह अलाइनमेंट जो इसका अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने सेंटर अलाइनमेंट दे दिया। यहाँ पर जाकर मेरा जो है तीसरा जो है पॉइंट वो भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद चौथा है ऐड नेट सैलरी एज। अब नेट सैलरी मुझे निकालनी है, और बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने वहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ था, यानी कि बच्चों को सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि नेट सैलरी कैसे निकालें। वहाँ पर बताया गया था कि नेट सैलरी, आप देखेंगे कि मैंने जो आपका ये परफॉर्मा बनाया है, इसमें भी मैंने दिया हुआ है कि सैलरी प्लस एचआरए प्लस ओवर टाइम, ये गिवन था, तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो बच्चों ने क्या करा और कैसे नेट सैलरी निकाली कि इज इक्वल टू, जैसा उन्होंने कहा कि आपको इन तीनों को ऐड करना है, तो आपने क्या करा, फिर अनदर दोबारा से आपने एक एक सेल को आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑटो सम भी ले सकते हैं, दिस चॉइस इज अप टू यू, कोई इशू नहीं है वहाँ पर। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी नेट सैलरी आई, और क्योंकि मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रही हूँ, जो बच्चा एक्सेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेता या ज़्यादा डीपली मेन्यू को नहीं जानता, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ कि किस तरीके से वो प्लस वगैरह कर सकता है डायरेक्ट। तो उसके बाद यहाँ से ड्रैग हमने करा, तो ये आपकी नेट सैलरी आ गई। नेट सैलरी का जो अलाइनमेंट था यहाँ पर बोला गया था, अच्छा नेट सैलरी में कोई डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं था, तो मैं भी कोई डेसिमल पॉइंट यहाँ पे नहीं दे रही हूँ, यानी कि नेट सैलरी को डेसिमल पॉइंट्स में नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक डेसिमल पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट के बाद आपके डेसिमल्स आए हैं, तो हम यहाँ पर उसको डिक्रीज़ करेंगे, यहाँ से डिक्रीज़ करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मैंने नोटिस करा कि जितने भी बच्चे 18-19 तारीख को देने गए, वहाँ पर एक मेन ऑप्शन था ये डेसिमल पॉइंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का। सो फॉर श्योर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट में उनसे बोला गया, ये मेरा 5th पॉइंट था, और लास्ट में बोला गया एड अ रो border it and calculate the average of the net salary with 2 decimal point। add a row, अब आपको एक रो ऐड करनी है। अब रो तो ऑलरेडी नीचे ऐड है, करने की जरूरत नहीं है आपको, रो नीचे ऐड है और आपको इसको बॉर्डर करना है। ऑब्वियस सी बात है, आपको इसको बॉर्डर करना है। यहाँ से आपने बॉर्डर करा, तो यहाँ पर एक बात और कही गई थी कि आपको इसे पूरे का पूरा जो है बॉर्डर करना है, पूरी शीट को बॉर्डर करना है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है पर याद रखिएगा, वहाँ पर कहा गया था कि आपको टेबल को ऑल बॉर्डर करना है। तो एड अ रो, बॉर्डर इट एंड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नेट सैलरी विद 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो कैसे करा कि हम गए और सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने सारी की सारी रो जो है पहले बॉर्डर कर ली, बॉर्डर करी। यहाँ से आपके सामने फॉन्ट के अंदर ये बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, यहाँ से बॉर्डर ऑल कर लिया मैंने। इसके अलावा
मेरे को एक रो इंसर्ट करने के लिए बोलेगी, तो रो तो मेरी ऑलरेडी इंसर्ट थी, अब इसे भी मैंने बॉर्डर कर लिया क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि ऐड अ रो और बॉर्डर इट, तो मैंने यहाँ से इसको भी बॉर्डर कर लिया। बॉर्डर करने के बाद मैंने नोटिस करा कि मैंने जब इसको बॉर्डर करा, जब मैंने इस रो को बॉर्डर करा, ऑल बॉर्डर करा, ध्यान से आप देखिएगा, जब मैंने इसको ऑल बॉर्डर करा तो मैंने देखा कि ये तो कॉलम में बनी हुई है और मुझे लेनी थी रो। अब बच्चे यहाँ से देखिए, इस पॉइंट की मेन बात आती है। जो बच्चे उस समय वहाँ एग्ज़ाम में थे वो इस बात से एग्री होंगे कि वहाँ पर उन लोगों को एवरेज निकालने के लिए बोला गया था और एवरेज में ये बात बताई गई थी कि ऐड अ रो ऐड करनी थी, कॉलम ऐड नहीं करना था। बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, रो ऐड करनी थी, कॉलम ऐड नहीं करना था। यू गॉट माय पॉइंट। तो नेट सैलरी के बाद काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पर क्या करा कि रो की बजाय एवरेज का कॉलम ले लिया, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा टास्क खराब हो गया। क्योंकि जब उन्होंने एवरेज का कॉलम लिया तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने हर कॉलम का जो है कैलकुलेट करके दिया होगा, पर वहाँ पर मेंशन था ही नहीं कि आपको इंडिविजुअल हर एक का एवरेज काउंट करके देना है। और अगर ऐसा कहा भी था तो अगर ऐसा कहा होता तो फिर आपको यहाँ पर रो की बजाय कॉलम मिलता, पर अगर उन्होंने यहाँ पर रो मेंशन करा, इसका मतलब उन्होंने कहा कि नेट सैलरी का आपको एवरेज देना है। तो कैसे करना था कि यहाँ पर हम गए और मैंने देखा कि मुझे यहाँ पर निकालना है नेट सैलरी का एवरेज, तो फॉर्मूला वही था, इज इक्वल टू के बाद जब भी आप ये पता है आपको एवरेज का आपका फॉर्मूला होता है, तो जैसे ही आप एवरेज के लिए क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका एवरेज आ जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो जिसका भी आपको एवरेज निकालना था उसको आप सिलेक्ट करके एंड देन एंटर, ये आपका एवरेज आ गया। और एवरेज निकालने के बाद उन्होंने कहा था ये हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 2 डेसिमल पॉइंट। अब बच्चों यहाँ तो मैंने आपको ये टास्क परफॉर्म कर दिखा दिया। तो बच्चों फाइनली पॉइंट्स जितने दिए गए थे वो सारा काम हमने जो है वहाँ पर कर दिखा दिया। बट अब देखिए काफ़ी बच्चों का ये कहना था कि मैम हमने सब कुछ सही करा था, जैसे पॉइंट गिवन थे वैसा ही करा था, तो हम फेल क्यों हुए। पहली चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। अब मेन चीज़ है जो आपको समझनी है, फेल होने का कारण क्या था और चीज़ों को समय पर ना कर पाने का क्या कारण था। सबसे पहले बच्चे, मैंने कई बार बताया है कि जब भी डाटा दिया जाता है डाटा को ध्यान से समझिएगा। अगर आपने डाटा ध्यान से समझा होगा तभी आप इनपुट कर पाएंगे। डाटा आपने ध्यान से समझा, उसके बाद जहां आपको गिवन था कि किस पर कितना % HRA, कितना % ओवर टाइम था, वो अलग अलग था। देन पहली चीज़। दूसरा डेसिमल इंक्रीज डिक्रीज आपको पता था। उसके बाद अलाइनमेंट्स दिए गए, वो आपने कर दिया। अब देखिए बच्चे, आपको लगभग जैसा ऊपर दिया गया था आपने एज इट इज़ इसको करना था, यानी कि जैसे एम्प्लॉय नेम आपका बोल्ड था, थोड़ा बड़ा था, सैलरी जो इनका अलाइनमेंट था वही आपने अपनी जो शीट आपने नीचे बनाई है उसमें भी एज इट इज़ देना था। तो जैसा कि एम्प्लॉय नेम आपको गिवन है, यहाँ पर ये सारे जो रो है आपके ऊपर हेडिंग रो है, इसको भी मेरे को डार्क करना चाहिए था, और क्योंकि वहाँ पे कुछ गिवन नहीं था कि क्या करना है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को एज इट इज़ उसको बना के देना था। तो जो ऊपर लिखा गया था, जो सैलरी जो एम्प्लॉय नेम या ओवर टाइम नेट सैलरी दी गई थी, बिल्कुल एज इट इज़ आपको कॉपी करना था। अगर उन्होंने इसको सैलरी को सेंटर अलाइनमेंट कर रखा था तो आपने भी सैलरी को सेंटर अलाइनमेंट करना था। यानी कि उन्होंने दिया नहीं था बट एज इट इज़ आपको उसको कॉपी करना था। HRA का गिवन ही नहीं था क्योंकि उन्होंने कॉलम इंसर्ट करने के लिए बोला था। अगर उन्होंने बोला होता कि HRA का आपको अलाइनमेंट देना है तो आप अलाइनमेंट दे सकते थे। अगर मान लो उन्होंने बोला मिडल देना है तो आप दे सकते थे, अगर उन्होंने नहीं बोला तो आप नहीं दे सकते थे। पर ओवर टाइम का आपको कॉलम गिवन था तो वहाँ पर वो आपका मिडल अलाइनमेंट में था, तो आपने एज इट इज़ उसको मिडल अलाइनमेंट देना था। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थी कि जब हमने एवरेज यहाँ पर लिखी तो एवरेज लिखते समय हमने क्या करा कि ये रो लेनी थी। अब रो का मतलब होता है आपकी पूरा का पूरा जो सेल और कॉलम को मिलाकर एक पूरी लाइन होती है, दैट इज़ योर रो। ये आपकी जो A19 है ये आपकी रो है जिसमें आपको जो है एवरेज दिखानी थी। अब यहाँ पर बच्चों ने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पे एवरेज निकाल दिया। अब क्योंकि देखिए पूरा यहाँ पर काम केवल इधर हुआ है, इस तरफ हुआ है, तो आपको करना क्या था कि इसको आपने करना था मर्ज। क्या करना था? मर्ज। क्या करना था? मर्ज। आप इसको मर्ज करते, और क्योंकि आपको नेट सैलरी के अंदर ये देनी थी तो नेट सैलरी की आप इसको राइट अलाइनमेंट में
कर देते। यू गॉट माई पॉइंट। बहुत सारे बच्चों की ये गलती हुई, उन्होंने रो निकाली पर उन्होंने मर्ज कर इसको राइट साइड में नहीं करा। कुछ बच्चों ने मर्ज करके राइट साइड में कर दिया पर 2 डेसिमल पॉइंट में नहीं निकाला। ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जब ये कॉलम्स यूजेबल ही नहीं थे तो फिर हम इसको अगर एक रो इंसर्ट कर रहे हैं और उसमें राइट साइड में एक अलाइनमेंट दे रहे हैं तो बाकी को हमें मर्ज करना था। तो बच्चे, वीडियो लंबी है, बहुत लंबी है, मैं मानती हूँ, पर ध्यान से आपको डाटे को समझना होगा। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी। पहला, सबसे पहले जो 5 पॉइंट आपको गिवन है वो सारे के सारे आपने सही से पढ़ने हैं। दूसरा, अपनी टाइपिंग स्पीड आप सभी बच्चे बढ़ा लें। तीसरा, ठीक है समय कम है पर आपने हड़बड़ाना नहीं है। चौथा, कामली आपको चीज़ों को वहाँ पर लेना है। पांचवा, करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो सेल या रो जिस पर भी आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो वो खाली है या नहीं है। कई बार क्या होता है, फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है इस सेल पे, कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई, इस सेल पे फॉर्मूला ऐड कर दिया फिर वो डिलीट नहीं करा, दूसरा मतलब बार बार इस पे जा रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं तो वो फॉर्मूले की वजह से उनका वो सेल काम ही नहीं कर रहा। कई सारे बच्चों का ये इशू था कि हमारे सेल में गड़बड़ थी, कोई कहता है हमारे रो में प्रॉब्लम थी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के इशू आए। होप ये मेरा एक प्रयास था जो आपको ये बताने का कि 18 दिसंबर में जो चंडीगढ़ मोहाली में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का CPT हुआ, जो सैलरी शीट बेस्ड था 3rd शिफ्ट में, वो किस तरह का था और आपको क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी CPT के लिए आपको आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे कुछ सीखेंगे और अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं। और बच्चों, मैंने बताया कि ये जस्ट बच्चों के द्वारा लिए गए रिव्यूज़ हैं, हो सकता है यहाँ पर ओवर टाइम या टोटल या कोई चीज़ आगे पीछे दी गई हो, तो ये जस्ट फॉर द रिव्यूज़, हम ये कह सकते हैं कि बच्चों से लिए गए रिव्यूज़ हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी और आप सभी लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप उन सभी बच्चों को जो लास्ट टाइम CPT देने गए थे और किसी कारणवश वो रह गए, उन सभी बच्चों तक इस वीडियो को एक बार ज़रूर पहुंचाएं और उन बच्चों को भी ये बात पता चले कि उनसे गलती क्या हुई। और मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 वीडियो इसी सीरीज़ में और भी अपलोड करूँ और प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 PDF दूँगी। बच्चे, वीडियो लंबा है पर अगर इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो आई एम वेरी श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि आप वहाँ पर जाकर ये बात रियलाइज़ करेंगे कि आपको इससे हेल्प मिली। थैंक यू।